भूख है। गर्मियों में कितनी अधिक प्यास लगती है, बहुत अधिक प्यास लगती है। जिस प्रकार हमें प्यास लगती है उसी प्रकार उन जीवों को भी प्यास लगती है। हम तो पानी पी लेते हैं, हमें जब प्यास लगती है हम ठंडा पानी पीते हैं, पीते हैं कि नहीं? पहले फ्रिज से निकाल के ठंडा पानी पी लेते हैं, परंतु क्या तिरंज गति के जीवों के पास कोई ऐसा साधन है कि उन्हें प्यास लगे तो क्या पानी पी ले? अब तो अच्छा फिल्टर किया हुआ पानी पीते हैं, हल्का पानी पीते हैं। तिरंज गति के जीवों को प्यास लगती है, उन्हें कैसा भी पानी मिल जाए वो पानी पी नाले का पानी पी लेते हैं, कहीं भी पड़ा रहता है, कई दिन पुराना पानी, गंदा पानी वो पी लेते हैं। इसकी भी दुख है कि नहीं? और हम इन दुखों को सहन करते हैं। सबसे बड़ी विडम्बना तो चाहिए कि हम ही इन दुखों को सहन करें, ये हमारे ही दुख कह रहे हैं। आज भले हम बहुत अच्छे बनने के बाद मनुष्य का देह प्राप्त कर चुके हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं, गर्मी लगती है तो पंखा एसी चालू कर लेते हैं, ठंड लगती है तो हम क्या कपड़ों कम्बलों को ओढ़ लेते हैं। तो क्यों चक्कर जाएगा? तो इस प्रकार के भी दुख समझ आया है सब? जो कल नहीं आए थे उनको समझ आया? बदबंधन आदि दुख घने, कोटि जीविते जात न बने, अति संक्लेश भाव के मरे। क्या कहा था इस छंद में कि बदबंधन आदि बंधन, हमें इस कमरे में चलो बांधा नहीं है, सिर्फ रख दिया है, गेट लगा दिया है, अब इस कमरे में 24 घंटे हमें बिताना, कितना मुश्किल है। इतना सारा स्पेस है हमारे पास घूमने के लिए, है कि नहीं? फिर भी हम ऐसे पागल से हो जाते हैं, हमारा मन काम नहीं करता, हमारा दिमाग काम नहीं करता है क्या? नहीं करता। और तिरंज गति के जीवों को क्या है? रस्सी से बांध देती है, रस्सी से बांध दिया, नीचे कोई जीव आ गया जो बड़ा कष्टदायी हो, दुखदायी हो, क्या वो बच सकते हैं? बच सकते हैं क्या? नहीं बच सकते। यदि इधर कोई जीव आ जाए इतना छोटा सा इधर, तो हम उठ के भाग जाते हैं। छिपकली यदि पीछे आ जाए तो उठकर भाग जाते हैं, शोर शराबा करने लगते हैं, और वहां तो बांधा जाना है। कैसे दुख है कि नहीं? दुख एक तोते को पिंजरे में बंद कर दिया है, इतना सा पिंजरा है उसमें बंद कर दिया। हकीकत यह है कि इस तरीके से वह बंद रहता है कि वो उड़ना भी भूल जाता है कि नहीं? जो उसके पास एक पर्याय द्वारा मिली हुई चीज है, एक स्वभाव है, वो उड़ सकता है। उसके पास एक एक्स्ट्रा पर्याय प्रदत्त है कि नहीं? एक्स्ट्रा चीज है कि नहीं? हमारे पास तो नहीं है, पर उनके पास तो वो भी वो भूल जाते हैं। इस कारण से क्योंकि हम उनको बांध को ये तिरंज गति के दुख। क्या हम इन दुखों को भोगना चाहते हैं? किसी का मन हो भोगना चाहे, भोग सकते हैं। कभी मन हो कि तिरंज गति में कैसे दुख होते हैं, खुद को बांध के देखो, पता चल जाएगा किस प्रकार के। खुद को एक पिंजरे में कैद करके देखो, पता चल जाएगा। हमें बहुत शौक होता है, शौक होता है कि नहीं, कि हमारे घर एक जीव रहे, हम तोते को पाल के रखते हैं।
उसकी जगह पे अपने आप को देखो, स्तुति की जगह पे अपने आप को रखो, अपने आप को पिंजरे में बंद कर दो, तब पता चलेगा किस प्रकार का वो अपने शौक के लिए क्या करने का करते हैं भी नहीं। तो क्या हमें सब करना चाहिए? क्या हमारे धर्म में कहा गया है कि हम एक पिंजरे में एक पशु को या किसी जानवर को रखें? पर भी हम रखते हैं। सबका बहुत लोग नहीं रखते हैं, मैं भी नहीं रखता हूँ, बट कुछ लोग तो रखते हैं अपने शौक के लिए। कहते ना, उस जगह पे अपने आप को रख के देखो, तब आपको पता चलेगा आखिरकार दुष्ट कष्ट कैसे कैसे है। क्या हम दुष्ट करते हैं, क्या हमारी प्रवृत्ति है, और किस प्रकार के कष्टों को हम सहन करते हैं। कहते हैं कि नहीं? अभी मनुष्य गति का ही उदाहरण देखिए। एक बहुत कमजोर व्यक्ति, ना तो वो धन से संपन्न है, ना यश से, ना ख्याति से, और वो क्या करता है गर्मियों में कड़ी धूप में मेहनत करके अपना सब्जी का समझ लो ठेका लगाता है। वो कड़ी धूप में धूप को सहन करके गर्मियों में, इतनी तेज गर्मी हो रही है, और एक ठेला लगाता है। किस लिए लगाता है? किस लिए वो ठेला लगा? अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए। और कोई यश ख्याति वाला हो, अच्छा पैसा हो, जिसका कोई काम नहीं है, इसी में बैठना है बस, उससे कह दो आप एक दिन के लिए ठेका लगाओ, उसका क्या हाल है? एक दिन में बीमार पड़ता है। ये फल है। अच्छे कर्म किए थे सो उधर बैठो, और बुरे कर्म करेंगे तो कहाँ? ऐसी उच्च गति प्राप्त होने के बाद भी ऐसे निम्न कार्य करते हैं, ऐसे दुख करना पड़ेगा। तो जब हम किसी को बांध के रखेंगे तो क्या हमको अच्छी कल्याण मिल जाएगी? हम किसी जीव को दुख देंगे, किसी जीव को खाएंगे, मांसाहार का भक्षण करेंगे, तो क्या हमें अच्छी कल्याण मिलेगी? क्या नहीं। किसको लगता है अच्छी कल्याण मिलेगी? तो हमें क्या करना है कि अब जीवों को बांधना नहीं है, क्योंकि जीवों को बांधेंगे तो वैसे ही कर्म हमारे भी उधर में आएंगे, भी बांधे जाएंगे, हम भी उन दुखों को फिर से पुनः क्या भोगेंगे, सहन करेंगे। तो हमको ऐसे दुखों को नहीं भोगेंगे। भूख प्यास के दुख भी झेलना पड़ेगा, सर्दी गर्मी के भी कितनी दुख है गर्मी है कि नहीं? तो कोई रहने वाला है तो जीव हो, तो उसके लिए कितना दुख सहन करना है। अभी वर्तमान में देखते हैं सोशल मीडिया में कि कई सांप यदि पार करना चाहते हो तो वो रोड पार नहीं कर पा रहे बुढ़ा में, तो बहुत जलते हैं। हम 5 मिनट खड़े होकर देखें, हमारे पैरों में छाले पड़ जाएंगे, पड़ जाएंगे कि नहीं? हम ऐसे दुखों को सहन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्लेंच गति में ऐसे ही दुखों को भोगना। गाय है, गाय इधर उधर भटकती रहती है। अभी तो फिर भी ठीक है कि गौशालाएं खोल दी गई, कुछ तो ठीक हो गया, फिर भी संपूर्ण ठीक नहीं हुआ, फिर भी भटक ही रही है ना। चलो गाय को छोड़, कितने भटक रहे हैं, कि लिए तो नहीं कोई शाला बनाई, भटक वाहनों के द्वारा कुचल रहे हैं, कुचल नहीं कि नहीं। सबसे बड़ा दुख तो यही है कि भूख और प्यास का,
हमें टाइम पे भोजन नहीं मिले तो हमारी मति भ्रष्ट होने लगती है, हमारे अंतरंग में क्रोध आ जाता है कि नहीं? हमें यदि भोजन नहीं मिले टाइम पे कैसा होता है? भूख तो 10 बजे लगी है, भोजन 2 बजे लगी है, मति काम नहीं करती है। काम करती है क्या बुद्धि? नहीं करती है। और उनका तो कोई समय ही नहीं, मिल गया सो मिल गया, नहीं मिला मिल गया सो मिल गया, नहीं मिला तो मिल जाता है, तो इस प्रकार की दुख यदि वापस क्या पुनः प्राप्त करना है, पुनः त्रिंच गति में जाना है, तो ऐसे कृत्यों को करते रहिए, आपको पुनः मिलेगा। यदि जाना हो तो ऐसे कृत्य करते रहिए, मिल जाएगा। और नहीं जाना हो तो ऐसे कृत्य का बंद करना। इस लोग समझ में आया? छंद त्रियंच गति के जीवों को पालना ये भी बंद का कारण है। बंद का कारण नहीं, लेकिन उसमें है ना, अभी सुधा सागर जी महाराज जी ने से ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उनका जो पालतू पशु होते हैं अपने जैन धर्म से गाय और भैंसों की छूट है। हाँ, गाय भैंस हाँ, की छूट है। ऐसे ऐसे हाँ। ऐसे जीवों को पालना, इनमें दोष नहीं है। अब आपको कुत्तों को पालना है तो वहाँ पे दोष है। हिंसक जीव है, हाँ, हिंसक जीव है, इसलिए उसका बंधन कर देते हैं। बंधन कर देते हैं, हिंसक जीव भी है वो। है ना? बंधन भी करते हैं, हिंसक जीव भी है। गाय हिंसक जीव थोड़ी है, भैंस हिंसक जीव थोड़ी है, नहीं है ना? गाय को तो क्या कहा गया है? हम सभी मानते इस चीज को। गाय में क्या दूध देती है कि नहीं? देती है कि नहीं? क्या हम कुत्ते का दूध पी सकते हैं? यदि आजकल वीडियो भी आ रहे हैं तो कुत्तों को बच्चे बोल रहे हैं और वो जो पापा उनको पापा बोल रहे हैं वो उससे कह रहे हैं मम्मी है, और ये चलन चालू हो गया, तो इससे कैसा बंद होगा? आज के चलन में ध्यान मत दीजिए, इतना गंदा चलन चलने लगा है। और वीडियो कम देखें, घर में वीडियो कम मेरे से ज्यादा इज्जत किसकी रहती है? कुत्ता उसे कह रहे हैं पापा आ गए, मम्मी आ गए, मतलब मनुष्य होनी इतनी दुर्लभ है, उसको वो त्रियंच में परिवर्तित कर रहे ये हैं। बताओ, हम इतनी अच्छी पर्याय मिली है ना, और फिर भी हम क्या चाहते हैं? त्रियंच में घुस रहे हैं, तो बंद तो त्रियंच का कर रहे हैं। कर ही रहे ना बंद। बंद तो त्रियंच का कर रहे हैं। इसका लेकिन वीडियो साइकोलॉजिकल मत देखो। नहीं और कुत्ता हो गया बच्चा। हाँ। बेटे को तो कुछ कह नहीं रहा। कुत्ते की इज्जत नहीं होती जितनी आज कुत्ते की इज्जत हो गई। तो बंद त्रियंच का हो रहा है इसमें। आज एक मनुष्य क्या इधर उधर रिक्शे में भटक रहा है, चल रहा है, इतनी गर्मी धूप को सहन कर रहा है, और वही कुत्ता एसी की हवा खा रहा है। यही इसमें एक बात और हो सकती है कि एक कुत्ता तो घूम रहा मर्सिडीज में, हाँ, और एक कुत्ता घूम रहा डिफेंडर एक में, पुण्य का कार्य है, और एक बेचारा रोड पर घूम रहा था, उसने कोई ना कोई पुण्य करा हुआ। गति में भी पुण्य पुण्य कराया उसने। अभी एक कुत्ता माताजी के संग में चला, वो बिल्लू, वो इतना फेमस हो गया कि वो नीचे से चला बिहार कराया और माताजी का। बद्रीनाथ मंदिर तक, और उसके बाद अब पता नहीं है वो कहाँ है। संग में है। ये उसका पुण्य है। देखो त्रियंचों में भी पुण्य होता है, इसमें कैसे दे दिया? वो है ना रात को नहीं खाता था, और मतलब जब माता जी जैसे हाथ चक्र के लिए जाती थी तो साथ में जाता है, सब कुछ करता है, और ना वैसी चीजें हम जैसे बिस्कुट वगैरह डालते हैं ना, नहीं खाता, मटरी डालते खा लेता। एक दिन तो ये स्थिति हो गई कि माता ही चली गई बिना बताए, सबको प्यार हो गया, मतलब माता ही निकल गई, अब वो रह गया पीछे, उसको मालूम ही नहीं था कि माता ही निकल गई। लोकेशन अरे भैया दीदी ने उसको इतनी कोशिश करी, बड़ी दीदी अपनी गाड़ी में बिठा, रोने लगा वो। बड़ी दीदी ने गाड़ी में फिर 2 आदमी छोड़े, बोले इसको लेके आना भैया, फिर दीदी ने उसके लिए कपड़े मंगवाए ठंड के ब्लैंकेट से, पहाड़ पे, अरे पहाड़ पे यार दिल्ली से। एक मोबाइल और दिला दे तो लोकेशन पर लगा वीडियो देखता है वो जो वाले। अब उस कुत्ते से हमें सीखना चाहिए क्या?
उस कुत्ते को भी पता है कि गुरु कौन होते हैं, सच्चे गुरु कौन होते हैं। और हमें पता है क्या, कुत्ता भी भगवान को जानता है, उसे पता है रास्ता सही है। इनके द्वारा हमें क्या सदगति मिलेगी, पुण्य मिलेगा, अच्छे कार्य करेंगे हम। वो जानता है पर आज का युवा नहीं जानता है, आज के लोग नहीं जानते। यही वो कुत्ता मेहता जी का क्या बिहार करा रहा है, हम बिहार कराते हैं क्या? हमको कष्ट होता है क्या? हमसे नीच गति का पशु है, हम इतने उच्च गति को प्राप्त कर चुके हैं और वो हमसे नीच गति का त्रेंच गति का जीव है और फिर भी वो बिहार करा रहा है, हम कराते हैं। बताओ यही बात सही है क्या? वगैरह देखते हैं, सही है बात। ये तो नहीं कहूँगा लेकिन देखते हैं भैया, क्योंकि भूत जैसा कोई चीज़ नहीं है। नेगेटिविटी जो होती है ना वो उनको दिखती है। व्यंतर जाति के देव होते हैं तो किन्हीं किन्हीं को दिखते हैं, किन्हीं किन्हीं को जो मानते हैं, अधिकतर यही कहते हैं कि जो मानते हैं उन्हीं के पीछे पड़ते हैं, उन्हीं को दिखते हैं। देखो मैं तो मानता नहीं हूँ, आज तक मेरे पीछे मैं नहीं मानता। ये सही है, जो मानते हैं जो मानते हैं उन्हीं को सही कहा। भैया उस कुत्ते का नाम बिल्लू था, बिल्लू। तो ये हमारे यहाँ उधर साथ में भैया बिहार करा रहे थे, उनका भी नाम बिल्लू था। वो है ना ग्रुप में कंट्रोवर्सी हो गई, बिल्लू बिल्लू कहकर उनको चढ़ाने लगे, तो उनको बुरा लग गया। जीत गया, बहुत गलत है। बिल्लू के लिए बोल सकते हैं, उनका फोन था, बिल्लू का फोन नहीं था। या तो बिल्लू का नाम बदल या कुत्ते का नाम बदल दो। वो सब तो ठीक है, आज सबसे अच्छे नाम तो उनके होने लगे। जीपीएस के लिए बिल्लू फोन वाला, जीपीएस के लिए बिल्लू फोन वाला। एक जीता जागता उदाहरण है मेरे ही साथ रहने वाला मेरा विपाटी, जो मेरे साथ मेरे जहाँ भी मैं वर्तमान में रह रहा हूँ वहाँ, वो खुद बताता है कि मेरे से ज़्यादा मेरे तोते की घर में इज्जत है। मेरे से ज़्यादा इसकी मेरे तोते की घर में इज्जत है। वो तो बात मानता है, सब उसको मानते हैं मुझसे ज़्यादा। सोचो घर में खुद की इज्जत नहीं है, बेटे की इज्जत नहीं है और पशुओं की इज्जत, ये भी पुण्य का कारण है। कुछ पुण्य किया होगा तो त्रेंच गति में भी इतना अच्छा क्या फल मिला। मतलब कई तो इधर ही भटक रहे हैं और कई इतने महलों में रह रहे हैं। और मनुष्य गति में भी हमने प्राप्ति भी कर ली तो शायद हमारा भी उतना पुण्य नहीं है कि हम उस कुत्ते के समान हैं, उस त्रेंच गति के समान है। उनके जन्मों में साधन भी रहा होगा, मरते समय संकलित परिणामों से मरा हुआ है, तो इसलिए उसको त्रियंच गति मिली। लेकिन उसका वो साधन नहीं था, इसलिए उसका पुण्य का उदय चल रहा है। इसलिए डिफेंडर का सीधी बात है, संभव है, ये बात ऐसा ही है। क्योंकि जब पार्श्वनाथ भगवान थे तो उस समय वो दो भाई थे, लेकिन उनके ऊपर शिला पड़ गई तो वो संकलित परिणामों से ही उनका मरण हुआ, तो वो जाके त्रियंच में हुए। सबका समय आता है, इसमें लिखा है सबका समय। इसीलिए भाव प्रधान, आपके भाव कैसे होते हैं? यदि आपके भाव अच्छे हैं तो अच्छा मिलेगा। छल कपट मायाचारी से त्रिंच पर्याय मिलती है, ऐसा लिखा है ना। छल कपट मायाचारी नहीं करता, साथ में स्त्री पर्याय भी मिलती है। छल कपट मायाचारी से स्त्री पर्याय त्रिंच पर्याय। दोनों पर्याय। सब में नहीं होती है, नहीं होती। सबका नहीं कर सकते। अज्ञान ज़्यादातर अज्ञान बस हो जाता है। देखो सबसे बड़ी चीज़ है देखा देखी का काम प्रचलन में। जैसे हमारे माता पिता करते हैं वैसे बच्चे करते हैं। यदि माता पिता रोज मंदिर आएंगे, रोज जनाभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, प्रचार करेंगे, तो वैसे ही उनके पुत्रों में आएंगे कि नहीं? यदि माता पिता अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो कल के दिन उनकी पुत्री भी तो उनकी सेवा करेंगे कि नहीं? तो जैसा हम देखते हैं वैसा हम करते हैं। हम अच्छा करेंगे तो हमारी आगे वाली जो पीढ़ी है वो भी अच्छी करेंगे। हम बुरा करेंगे, वो जैसा देखेंगे, जैसे संस्कार मिलेंगे, जैसे गुण मिलेंगे वैसे ही करेंगे। चार लोगों की संगति अच्छी है, हम उनके साथ रहेंगे तो हमारा कैसा रहेगा? बहुत अच्छा सरल रहेगा। और जो नशा पत्ती करते हो उनके साथ रहेंगे
भी नशा करने लगेंगे, करेंगे कि नहीं? तो जैसी संगति मिलेगी, जैसा आचरण मिलेगा, हम उसी रूप क्या ढल जाएंगे, ढल जाएंगे कि नहीं? तो इसीलिए बार बार कहते हैं कि हमें अपना आचरण कैसा रखना है, अच्छा रखना है, वरना त्रिंच गति के दुखों को सहन करना पड़ेगा। तो भैया बता देना, छल कपट करने से क्या त्रिंच गति का बंद होता है, छल कपट करेंगे तो इससे भी बचना है। तो कहते ना, फूक फूक के कदम बढ़ना है। जहाँ ये रास्ता है ना, इस रास्ता ये अच्छा वाला रास्ता है और ये बुरा वाला रास्ता है, इतना सा, इतना अच्छा वाला है, इतना बुरा वाला। तो इतने अच्छे वाले रास्ते पे चलना है, यदि इतने से भी बुरे रास्ते पे चल गए तो क्या फिर नीचे गिर जाएंगे, गिर जाएंगे। आज हम अपने घर वालों को शिक्षा क्या देते हैं? बच्चों को बाहर पढ़ाने भेजते हैं तो क्या कहते हैं कि बस ऐसा काम मत करना जिससे हमें अपना आंखें या सिर झुकाना पड़े, यही कहते हैं कि नहीं? माता पिता क्या कहते हैं? ऐसा काम मत करना कि हमें अपना सिर झुकाना पड़े, हमें अपनी नाक कटवाना पड़े, नीची करना पड़े, यही कहते हैं। तो हमारे क्या परिणाम अच्छे होने चाहिए, हमारे संस्कार अच्छे होने चाहिए, और संस्कार ऐसे अच्छे होंगे जो हम शुरुआत से ही देंगे। नहीं देंगे तो क्या वही चलेगा। क्लब चल रहे हैं आजकल, ये सब बहुत पिछलन में आजकल। मैं यही बात कहूँगा, जैनों के लिए बहुत नॉर्मल हो गया ऐसा बात, हो गया कि नहीं? क्लब पर पार्टी चल गई है, पार्टी चल रही है, बहुत नॉर्मल कहने लगे यार शराब पियो, मदिरा का सेवन करना बहुत नॉर्मल हो गया। इसमें हिंसा का दोष लगता होगा, लगता है हिंसा तो बहुत छोटी चीज़ है, सबसे ज़्यादा हिंसा तो छोटी चीज़ है। हिंसा तो होती है, बनेगी तो हिंसा तो है ही उसमें। अपने आत्मस्वरूप को देखते ही इस बात का दोष लगता है। बोला था ना, मोह रूपी मदिरा हाँ, उसका दोष लगता है, अपने आत्मस्वरूप को भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। हिंसा तो और भी चीज़ों में हो जाती पंचम काल है, पंचम काल में बार बार महाराज जी माता जी लोग क्या कह रहे हैं हमसे कि धर्म से जुड़, जितना हो सके तो इसीलिए कह रहे हैं। कल तक के जो हमारे दादाजी लोग थे, उनका दिन कैसा निकलता था? अच्छा, कैसा निकलता? सुबह मंदिर जाते थे, पूजन अभिषेक करते थे, स्वाध्याय करते थे, दोपहर में जाप इत्यादि करते थे, शाम को भी मंदिर जाते थे, पूजन अभिषेक स्वाध्याय करते थे कि नहीं? और आज का कैसा है? सो के उठते हैं 11 बजे, 11 बजे से नहीं, रात को तो जगते हैं और दिन में उल्टा काम हो गया है। रात का समय कैसा होता है? सोने के लिए होता है, तो उस टाइम जगेंगे, और जिस टाइम जगना है उस टाइम ऐसा ही चल रहा है। तो माता जी मंदिर बनवा गए तो हम लोग भी सोते थे 10-10 बजे। हाँ, सही बात है। तो माता जी हमारे ऊपर उपकार कर रही है, अनंत उपकार कर रही है। हमें जय जिन मंदिर हमको भेंट कर गए, दादाजी लोगों जैसा जीवन जी रहे हैं, सुबह दोपहर शाम सब मंदिर में, सब मंदिर में, वरना मंदिर का तो नाम ही निशान नहीं है। तो शहरों में तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि मंदिर इधर है, 10-10, 5-5 किलोमीटर दूर हमारे पता नहीं, आते तो इसीलिए नहीं आते हैं, कौन जाए दूर है। 10 बज जाते हैं, ऑफिस जाना है, ऑफिस जाना है, अपना दुकान खोलना है, बिजनेस है, ये दिक्कत होने लगी। तो देखते जाइए आप लोग, स्वयं से याद कीजिए कि कैसे कैसे विनाश होता है, कैसे कैसे धर्म पर क्षति पहुँचती जा रही है। फिर भी हम ऐसा अवसरपणी काल होने के कारण इसके विचार थे वो ऊपर से जो 10 साल पहले विचार थे वो धीरे धीरे पतन होता जा रहा, नई पीढ़ी में पतन होते जा रहा। 21,000 वर्ष का है पंचम का, तो अभी कितने हुए हैं? 3 भी नहीं हुए सही से,
हुए हैं क्या? अभी ये चीजें देखने को मिली। अभी से शुरू हो गई है, मतलब विचारों का पता अभी से ये चीजें देखने को मिली। आगे क्या होगा और इससे क्या होगा? अच्छा, किन लोगों का मन करता है कि माता जी महाराज जी का बिहार वगैरह में साथ लीजिए? सबका मन करता है। और जाते हैं क्या? अभी जा रहे थे, लेकिन वो क्या वहाँ सब कैंसिल। जा तो रहते बस वो थोड़ा 99 के फेर में अटके हुए। ऐसा है कि अभी एक घटना आपको हुई, महीने भर हुआ बहुत बड़ी घटना हुई। आचार्य श्री अरे अभी ये घटना हुई कालिका ना। सुमति माता जी उस हाँ, समय थे। हाँ हाँ अभी दो उसके चार बाद अभी 28 तारीख को अभी एक और भैया जी का भी हुआ। अब बताइए आप, मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, क्या उस समय यदि 5 लोग हमारे समाज के होते तो क्या वो ऐसी घटना होती? सोच के देखिए, 5 लोग भी श्रावक यदि माता जी के साथ जाते, शौच क्रिया को ही जा रही थी उस समय, जाते साथ में निहार करने जाती हैं, तब जाते तो क्या ऐसी घटना होती? दोस्त अगर हम कर लेते हैं, दोस्त हम तो साथ में कैसे करूँ? डर रहता है क्यों हो रही ये घटनाएं? नहीं हो। यही दिक्कत है ना, अकेले बिहार चक्कर अकेले बिहार कर उनकी मजबूरी पड़ गई, एक जगह रुक नहीं सकती वो। यदि एक जगह रुकेंगी भी तो फिर उनके लिए व्यवस्था भी तो करनी होती है ना। फिर लोगों को भार लगने लगता है। चातुर्मास में भार जैसी स्थिति आ जाती है, लोग चातुर्मास नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? चौका भी लगाना पड़ेगा, आहार निहार की व्यवस्था देखनी पड़ेगी कि नहीं। अब समाज तो हमारी 20 घर की है और 4 महीने माता जी को रुकना है। अब चौका लगाने में हमारा पैसा भी लगता है, शुद्ध खाना बनाना, शुद्ध आहार बनाना भी लगेगा, समय व्यर्थ होगा। यही सब सोचते हैं ना आज के लोग। कौन लगाए चौका? एक अच्छा बड़ा काम चलने लगा है कि 4-5 लोगों को बुला लेते हैं, उनको पैसा दे देते, वही चौका लगा लेते हैं, वही आहार करा देते, यही चलने लगा। कर्तव्य किसका है? हमारा। और हम इस कर्तव्य को नहीं करते, नहीं करते हैं ना। यदि 5-7 लोग बिहार कराने जाते, बिहार के लिए जाते हैं तो ऐसी घटनाएं नहीं हुई। और ये आज की घटना नहीं है कि सिर्फ एक ही घटना हुई, उनमें भी बहुत घटना हुई। आचार्य सुनील सागर महाराज के समय में भी ऐसी घटना हुई थी, हुई थी। तो हमें इस चीज़ को याद करना है, ध्यान करना है, समझना है कि हमें कुछ नहीं तो कम से कम समाज की कुछ, देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 लोगों का, युवाओं का काम है, 10 लोगों का काम है, नहीं। अपनी तरफ से एक संकल्प बांधना है कि जब भी हमारे यहाँ माता में महाराज जी आएंगे, हम कितने किलोमीटर तक बढ़ाएंगे। नहीं हो पाता है वैसे, हम नहीं करा पाएंगे 20 किलोमीटर, नहीं करा पाएंगे, तो कम से कम 5 किलोमीटर का संकल्प तो बांध सकते हैं, 10 किलोमीटर का संकल्प तो बांध सकते हैं। देखो मैं अपना बता रहा हूँ, मैं जब भी घर पे रहता हूँ तो मैं संपूर्ण ही बिहार कराता हूँ, ना तो 5 किलोमीटर ना 10 किलोमीटर। और हमारे यहाँ मुनिराज माता जी निरंतर रूप से आते हैं। कौन सा काम? भगवान से द्रोण जी के पास ये मेरा कोई नियम नहीं है, मैं खुद से ही जाता हूँ कि जब भी मैं घर पे रहूँगा, कोई माता महाराज जी आते हैं तो मैं उनके लिए बैठने के लिए जाऊँ। जहाँ तक महाराज जी का ब्याह हुआ वहाँ तक मैं जाऊँ। तो हम लोगों को जब चीज़ें समझनी पड़ेगी, वरना आज एक ही तरफ हो जाए तो नहीं की तरफ होंगे। बस ऐसे ही हम 4 दिन उठेंगे, समाज वाले लोग और सोशल मीडिया पर बात करेंगे, मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप पे पढ़ेंगे, 2 दिन दुख होगा, तीसरे दिन शोक सभा मनाएंगे, चौथे दिन रैली निकालेंगे, 5वें दिन वही जो चल यही होगा। तो हमें इसके प्रति भी ध्यान देंगे। फिर कौन सा श्लोक था? 9वां। नौवां।
तहाँ भूमि पर सत्य पुरुषो भिक्षु सहस बसे नहीं बसो तहाँ राज सोवित वाहिनी तहाँ भूमि पर सत्य पुरुषो। क्या बताया था कल मैंने? भूमि पे 1000 से ज़्यादा जीते तो हजारों भिक्षुओं के नरक की भूमि को स्पर्श करने से ही 1000 भिक्षु को डंक मारने से ज़्यादा बेकार हो गया। जैसे ही गिरते हैं वो गेहूं की तरह क्या एक वो बॉल होती ना, बताई थी ना कल, छोटी सी बॉल आती थी, हम बहुत छोटे थे ना बचपन में, तो उस बॉल से बहुत अभी भी आती है छोटी सी अभी भी आती है, ऐसा नहीं, अभी भी आती है। तो उसको क्या अपन एक बार उछालते हैं, वो कई बार उछलती है। वैसे ही जैसे ही नरक की भूमि को हम स्पर्श करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो वहां से नीचे हम गिरते हैं और बार बार ऊपर नीचे उछलते हैं। क्या कहा? तहाँ भूमि पर सत्य दुख सो बिच्छू सहज से, कि वहां की भूमि स्पर्श करने मात्र से भी यदि हजारों बिच्छू भी एक साथ डंक मारे तब भी उतना दुख नहीं है जितना वहां की भूमि स्पर्श करने से। यही कहा गया ना, कर पढ़े थे हम लोग, समझे थे। एक बिच्छू यदि हमें डंक मारे तो क्या हाल होगा? बेचैन। आधे लोग तो यही कहने लगते, हाय अब तो हम गए, अब हमारा बचना मुश्किल है, यही कहते हैं, कोई बचा लो मुझे, यही कहने लगते हैं। और सोचो हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे तो क्या स्थिति बनेगी, कितना दुख होगा। यदि हम इधर खड़े हैं और मधुमक्खी का छत्ता लगाए, वहां से 5-6 मधुमक्खी आके हमको काटती है, कितना दुख। 5-6 मधुमक्खी से आए और काटे, एक ही काट जाए आंख पे तो आंख, एक की बात नहीं कर रहा मैं, 5-6 काटे तो कितना दुख है। और वैसे ही वहाँ पे इतने बिच्छू स्पर्श करने से कितने हजारों काटते हैं। जब 5 काटने का उतना दुख होता है तो 1000 काटेंगे बिच्छू तो कितना दुख। और इससे भविष्य शुरुआत हुई है, नरक में प्रवेश किया है, सिर्फ स्पर्श किए हुए। हजारों बिच्छुओं के डंक को ही छोड़ के उतना स्पर्श करने से वहाँ पे इतना दुख। बार तहाँ राज सो ऋत वाहिनी क्रम कुल कलित देखे। कैसी नदी है वहाँ? नदी अच्छी नहीं करते, सोचो किसी को लग जाए और लगने के बाद उनको आवाज निकल रही है तो क्या हम उसको देख लेते? कितनी हिस्सा करते हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल में यही कहते कि सामने कोई हमारा घर का ही मरीज क्यों ना पड़े, सामने का वातावरण देखने के बाद कैसा मन हो जाता है, कैसा हो जाता है। खाना नहीं खिलाया जाता, प्यास नहीं लगती है, सिर्फ देखने से। खाना खाते बैठो तो वही दृश्य सामने वही दृश्य सामने। वहाँ पर कितनी सुंदर नदी है, नैतली नामक नदी है। बताया था कल, एक उदाहरण दिया था कि रेगिस्तान में हिरन क्या इतनी दूर धूल चमकती है, वो देख चमकती है तो पानी समझ के भागता है, उधर की मिट्टी पर आगे भागते हैं, आगे चमकती है। और ऐसे ही क्या अपने प्राणों का क्या घात करा, वैसी ही नरक गति के जीवों का हाल है। दूर से तो ना पानी ही दिखता है, दूर से नहीं दिखता कि ये पीरमाबाद की नदी है, दूर से तो ना पानी ही दिखेगा। वो यहाँ से भागते भागते जाते हैं और जैसे ही गूंजते हैं तब जाके पता चलता है नदी कैसी। और वो कीड़े मकोड़े क्या क्रमी कुल कलित देहदार, वहाँ पे कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं कि छेदन वेदन कर देते, छिद्र छिद्र कर देते। पहले को उदाहरण दिया था कि मधुमक्खी का छत्ता होता है और मधुमक्खी वहाँ से हट जाए, अब वो छत्ता देखो कैसा लगता है देखना। और इमेजिन करो वैसे हमारा शरीर हो जाए,
कैसा लगेगा? ऐसे दुखों को वहाँ क्या झेलना पड़ता है, सहन मरते करना। भी नहीं हो। सबसे बड़ी विडम्बना तो यही फंस जाती है, मरते नहीं। हम चाहें भी कि एक बार में इन दुखों को, अब दुखों को सहन नहीं करना पड़े तो हम अपने आप को क्या घात करा ले, मार ले, तो ये भी व्यवस्था नहीं है। जैसी आप एक कृत्य करते हो पुनः आपका शरीर, तो ये भी व्यवस्था नहीं है। चलो दुखों को एक बार ही झेलना पड़े, हम अपने आप को मार लें, तो ये भी करें तो भी संभव नहीं है, फिर से जो जाता है शरीर। तो उस नदी में ऐसे जीव होते हैं जो हमारे देह को क्या जलाते हैं। गर्मी बरसात का समय आता है जब छोटे छोटे कीड़े होने लगते हैं और रात को वो आ जाके यदि हमें काट ले तो सुबह कितना जलन करता है, कितना वो सिर्फ एक ही कीड़ा काट जाए कितना दुख है। वहाँ को तो भंडार लगा है, इतना समूह बना है उनका, और सभी आके क्या हमारे शरीर को क्या छेद रहे, फिर कितना जलन खाए दुख है, कितना बहुत दुख है कि नहीं? कौन कौन ऐसे दुखों को प्राप्त करेगा? हमारी दुखों की बातचीत हो रही है, हम ऐसे दुखों को भोग कर आए हैं। हम खुद ऐसे दुखों को भोग कर आए, दूसरों की क्या ही बात करें। मैं खुद ऐसे दुखों को भोग कर आया, आपकी क्या बात करें? भोग के आए कि नहीं? वो इतना जान के भी हम क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। इतना सब जानने के बाद भी हम कुछ नहीं कर रहे, पाप नहीं कर रहे। तो क्या करना है कि पापों से क्या बचना है। जितना बचोगे उतना ही आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि पहले ही कह दिया है प्रथम दिवस क्या कहा था, हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला। नग्न अवस्था में आए थे तो नग्न होके ही जाए, ना तो हमारे साथ में मोबाइल जाएगा हमारा, ना तो सोना चांदी जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। जाएगा तो क्या हमारा पुण्य जाएगा, हमारे कर्म जाएगा। जैसे हमने कर्म किए वैसे हम से मर तनु तल जुट रसी पर असी जो देह मिलाए मेरु समान लोग ऐसी शीत उष्णता। सेमल नाम का क्या होता है? वृक्ष होते हैं असी पच मतलब तलवार की धार के समान, क्या पत्ते। सेमल नाम का क्या वृक्ष होता है, उसके पत्ते कैसे होते हैं? तलवार के पत्ते। हम गर्मियों में क्या चाहते हैं? पेड़ की छाया मिल जाए, यही चाहते नहीं। हम चल रहे हों तो क्या चाहते हैं कि बढ़िया पेड़ की छाया मिल जाए, मैं वहाँ बैठूँ आराम करूँ, बड़ा आनंद आता है। पूरे पुराने लोगों से यही सुनते आ रहे हैं ना कि हमारे ज़माने में तो देखो पंखे नहीं हुआ करते, हमारे ज़माने में तो एसी नहीं हुआ करती थी, कूलर नहीं हुआ करती थी। जब भी गर्मी होती थी हम बढ़िया पेड़ की छाँव के नीचे बैठते थे, बड़ा आनंद आता था, बड़ी प्यारी मधुर हवा चलती थी, ये कहते थे। ऐसे ही इसी मधुर हवा को, इसी प्यारी हवा के लिए, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा के लिए नारकी भी उस पेड़ के नीचे जाते हैं। लेकिन उस पेड़ के पत्ते इतने नुकीले होते, तलवार की धार के समान नुकीले होते कि वो गिरते हैं हमारे शरीर के हमारे शरीर क्या यदि इतना सा भी सुख चाहे तो इतना सा भी सुख नहीं है। क्या कहा था कल? पेन की नुक के बराबर भी सुख नहीं है कि इतनी सी जगह में भी सुख हो।
तो इतना भी सुख नहीं है। कहाँ? नरक में। दुखी दुखी अथाय दुखी, अनंत दुखी, जहाँ देखो वहाँ दुखी। मेघ समान लोहे गली जाए, ऐसी शीत ठंडी गर्मी कैसी है कि मेघ पर्वत के समान भी कि लोहा एक बर्फ का गोला बना दिया जाए और वो नरक में फेंका जाए तो वो भी गल जाए, तब भी वहाँ की गर्मी शांत ना हो, तब भी वहाँ की ठंडी शांत ना हो। जब बताया था हम क्या ही गर्मी झेल रहे हैं, कितनी गर्मी झेल रहे हैं, नरक के समान तो कुछ भी नहीं है, कुछ है। बताई थी ना गर्मी, हम इतनी सी गर्मी में क्या मान के बैठे हैं कि हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल है। यदि हम 5 मिनट भी धूप में खड़े रहेंगे तो चक्कर खा के गिर जाएंगे, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। ये कहते हैं 10 बजे से अपने घर के अंदर पैक हो जाते हैं, तो दोपहर में क्या बहुत अधिक धूप होती है, दोपहर में होती है। 10 बजे से हमारे घर के पंखे कूलर चालू हो जाते हैं, यह ठंडा बिल्कुल दुख नहीं सहन करना पड़ेगा, यही करते हैं। और नरक में क्या व्यवस्था है कि सुमेरु पर्वत के समान भी गोला यदि फेंक दिया जाए बर्फ का तो भी वह पिघल जाता है। ऐसे दुखों को सहन करना पड़ता क्या है? असुर गिरावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो बूंद तिल तिल करे देह के कण, असुर गिरावे दुष्ट। नरकों में क्या हमें ज्ञान होता है? हमारे अंदर बुद्धि होती है। तिल तिल करे देह के खंड। आज जो हमारे पिता हैं, जो माता है, हमको और उनको आपस में भिड़ा दिया जाता है कि नहीं? क्या कहते हैं कि बचपन में माता काजल लगा दी थी आपको, और वहाँ के असुर कुमार जाति के देव क्या कहते हैं, तुम्हारी आंखें फोड़ गई। और वहाँ ज्ञान तो होता नहीं है, बुद्धि तो होती नहीं है, तो चना के पेड़ पर चढ़ा देते तो हम चढ़ जाते हैं और आपस में क्या डरने लगते हैं, भिड़ने लगते हैं एक दूसरे से। असुर कुमार जाति के देवों का काम ही यही होता है, यही होता है, नारकी जीवों को एक दूसरे से भिड़ाना, एक दूसरे को एक तो भिड़ाना और खुद भी दुख देना, खुद भी वो दुख देते हैं और आपस में पूर्व जन्म के बैर याद दिला देते हैं, इसने आज से 10 भक्त पूर्व आपसे कैसा किया। और अब तो बात ही छोड़ो, जो हमारे अपने हैं उन तक को अच्छा करने पर भी पराज्ञात कराते हैं। वेद की तो दूर ही बात है, माता क्या हमारी आंखों में उंगलियां घुसती है क्या? हमारी आंखें फोड़ती है क्या? नहीं फोड़ती, उनमें क्या करते हैं? नारकी को कुआवती ज्ञान होता है, वो हमेशा विपरीत ही सोच रहे हैं। अच्छा नहीं सोच सकते, विपरीत ही सोचते। वो तो हम आपसे कह दें कि कल अंकल जी आपकी बुराई कर रहे थे, वो अंकल जी तो ऐसे हैं, एक कार्य करते हैं, मंदिर में आते तो एक दूसरे की चुगली करते हैं, बढ़ाते हैं बात, तो आप भी चना के पेड़ को चढ़ जाओगे वापस में। आपने हमारे बारे में ऐसा कैसे कहा? ये नहीं कह रहे थे क्या? सही में कह रहे थे? आप पता कह रहे हो? तो फिर भी हमें तो इतनी समझ भी है कि चलो कह रहे तो कहने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों का काम क्या है? लेकिन नाटकों में इतनी समझ ही नहीं है। नाटकों में समझ है क्या? नहीं।
हमारे अपनों से ही हम लड़ाई झगड़े करते हैं, जिनके लिए आज हम अपना मानते हैं, उनके लिए कल हम क्या दुश्मन मानते हैं। क्या तिल तिल करें दे के करते, तिली होती है गाने की समान, इतने बारीक टुकड़े करते इतने बारीक। यही काम है, कुछ काम नहीं है सुबह से निकल जाते हैं यही सब। हमारा काम क्या होता है, तो ऐसे क्या मतलब चलता ही रहता है 24 घंटे। हमारा काम क्या है? दुकान जाना है, दुकानदारी, बिजनेस, यही सब है ना। उनका कोई काम नहीं है, शुरू से बस सुबह से उठे कोई अदालत नहीं, कोई वकील नहीं, वहाँ सब समिति हो जाती है। हमारी तो 4-5 हो सब जाती है, समिति हो जाती है। सुबह शाम में नहीं होती है, दिन भर रात दिन यही सब रात रहता की रात है। अंधेरी अंधेरा और छोटे छोटे बिलों में घुसे रहते हैं। तभी तो पीठ की नदी रह रही है वो। हाँ तभी तो पीठ की नदी कह रही है। और क्या सही बात है। अब प्यास ना जाए तो पर एक न। प्यास कितनी लगती है, समुद्र का भी पानी पी ले, इतनी प्यास लगती इतनी प्यास लगती है, मिलता कितना, एक बूंद भी नहीं। इतनी प्यास लगती है। और समुद्र का भी पानी पी ले तब भी प्यास ना बुझे, तब भी प्यास ना बुझे, और फिर भी मिलता क्या, एक बूंद भी नहीं। मिलती बूंद नहीं है, प्यास लगती है, प्यास और मिला एक बूंद भी नहीं है। एक बूंद नहीं। हाँ, समुद्र की प्यास। ऐसे ऐसे देखे ना रखती, ड्राई पानी समझ ज्यादा हो तो समझ लो पानी दिया कि अब यदि ऐसे नरक में भूख के, प्यास के, दुख से नरक में तो कर्म में ना भोग रहे ना, मान तो नहीं रहे। वो भी नहीं, बांध रहे हैं, मार्केट कर रहा है वो क्या हो रहा है? बांध रहे हैं तो फिर बाहर कैसे निकल रहे हैं? नहीं बहुत मुश्किल होता आयु है। पूर्ण होने के बाद अभी जितनी आयु बांधी रहती है हमने, जैसे 10,000 वर्ष की आयु आयु बांधी, मिनिमम तो है ना, जैसी आयु करनी होती है तो वहाँ से हम निकल जाते हैं। बनेंगे कर्म तो कर रहे तो फिर नरक वाली काम तो कर फिर रहे नए वाले काम। नहीं लेकिन जो वायु नरक में आने के पहले जो काम किए होंगे उसमें ऐसे आप बाहर जाओगे, जैसी प्रयास में जाओगे वैसे काम करो ना, आपका स्वभाव बदल जाएगा। सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। नरक में भी सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन। तार्किक समय दर्शन। वो जानते हैं ये हम कर रहे हैं, लेकिन इससे हमारा लेना देना नहीं, हमने पूर्व कर्म जो किए हैं उसके अनुसार हमें मिला है। ये देना तो वो ये मन में अवधि ज्ञान ना, अवधि ज्ञान जी याद रखा है कि हमने इस कर्म का मुझे फल मिला है। रावण नरक में समय दृष्टि है, उतना दुख नहीं है समय दृष्टि। और आगामी समय में निकल के लेकिन वो समय पूरा बदल रहा है ना, वाला अपनी आयु में। निकलकर प्रगति करता बंद मार रखा है, बांधी है। उसके बाद नरक में सोचो, रावण को तीर्थंकर प्रगति का बंद हो गया, फिर भी नरक के दुख को भोग रहे। हाँ, कर्म पुराने तो पूरा सब हो गए। पुराना सा कर लें, पुराने पाठ कर लें। पेंडिंग नहीं को रावण का दोष क्या था? रावण का दोष क्या था? सब ज्ञान होने के बाद परिस्थिति नहीं करना, सब ज्ञान होने के बाद, सब ज्ञान होने के बाद अभिमान पहले है ज्ञानी होने के बाद सर अभिमान आगामी तीर्थंकर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने क्या सीता का गलत किया था, पहले ज्ञान होने के बाद साथ भी गलत काम किया था या नहीं किया? इतना ज्ञान था उनके पास। राजा वो जब भक्ति कर रहे थे, उनकी वीणा का तार टूट जाता है, वो अपनी नस निकाल सकता है। बड़े ज्ञानी जीव थे कि नहीं? राम भी क्या कहते कि बहुत ज्ञानी जीव थे, ज्ञानी जीव हैं। नहीं, शंकर जी का तो कुछ है अपने पास उसमें वर्णन नहीं नहीं, नहीं में तो पढ़ा है, नहीं लक्ष्मण से क्या कहते, जाओ उनसे कुछ सीख लेके जाओ, उन्हें जैसा ज्ञानी आदमी आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहते हैं कि नहीं? और फिर भी कहाँ है धर्म के प्रति
धर्म के प्रति कितना बनी है हमने। कितना लगाव था उन्हें, फिर भी सोचो कितना सब कार्य किया था कि उन्होंने सीता का सिर हरण हरण किया। उस कारण से वो कहाँ है, नरक में। हम कैसे कैसे करते हैं, उसी कृत्य के कारण गलत गए। मान कोई नहीं गया, जानते सब। जानते सब, सबसे बड़ी दिक्कत है कि जानते हैं, सब। जाने ना फिर भी कुछ मान कोई नहीं। कम पाप का बंध हो, पुराना जानने संस्कार के बंधन बाद होगा। पूरा पाप का बंध होता है। हाँ, जानने के बाद तो और पाप होगा। जानते ना हो तो कम ही हो। हाँ, थोड़ा रिलैक्सेशन। जब तक हम नहीं जानते थे कि नरक में ऐसे ऐसे दुखों को सहन करना पड़ता है, नहीं जानते थे, तब तक कुछ नहीं होता था। तब भी मन में नरक जाएगा तो, नरक जाएगा तो। अब जब जान रहे तो क्या मन में से भाव भी आए कि नरक जाएगा? नरक जाने का किसी का भाव है क्या? जब पते तिल तिल कदम दे के खंड, तिली के दाने के समान दे के खंड हो रहे हैं और वो आपस में फिर वापस क्या जुड़ जाते हैं। इतनी प्यास लगती है कि समुद्र का भी पानी पी ले फिर भी हमारी प्यास नहीं बुझती। तो क्या है? ऐसे पेड़ होते हैं वहाँ पे, ऐसे तलवार की धार के समान नुकीले उनके पत्ते हैं कि हम वहाँ बैठ जाएं और वो हमारे शरीर को छू लेते हैं। ऐसी नदियाँ होती हैं जो पीपावाद से। अब हम इनको जान गए, अब हमारे किन के भाग में उनको छूटे हमारे छूटे हैं बड़े छोटे वैसे भाग बने हमारे। किन के भाव है नरक जाने के? किसी के भाव है क्या? बताया था ना अभी भैया, वेदना से। हमने कर्म किए तो हम भोग रहे। आज हमने कर्म किए तो हम भोग रहे। तो नरक की अभी खत्म नहीं हुई है बातचीत, अभी चल रहा है, अभी और तो शुरुआत हुई है। अभी तो शुरुआत है ना। हाँ, वो कहते हैं ना कि सुनते होंगे आपस में बहुत से नहीं की नरक में जैसे हम भजिए करते हैं ना वैसे हम भी करते हैं। सुनते हैं कि नहीं? मन में पकड़ो। सुनते हैं। बचपन से मन में पकड़ो। इतना सब तेल भी यदि हमारे ऊपर गिर जाए तो कितना जलता जाते है। हैं। और यदि हमें आग में ऐसा लटका दिया जाए कितना चित्र सही दिखाते थे बचपन में पाठशाला में, ऐसा होगा। अथाह दुख है कि नहीं? मिटे न भूख कड़ा न लहाय, ये दुख बहु सागर जो सहे, कर्म जोग ते नर गति लहे। तीन लोक को नाज जो खाए मिटे न भूख। अभी प्यास की बात चली थी या भूख की चली थी? तीन लोक खाने के लिए नहीं बात। तीन लोक कौन से हैं? तीनों लोकों में ठसा ठस अनाज भर, ठसा ठस ऐसा अनाज भर दिया जाए कि वापस उसमें किसी की जगह ना हो, गाय के दाने के बराबर जगह, इतना अनाज भर और ठसा ठस, और उतना अनाज नारकी को खिला दिया जाए तब भी उसकी भूख शांत, तब भी उसकी क्या भूख शांत। वहाँ एक दाना नहीं। और एक दाना नहीं। तीन लोग का ठसा ठस अनाज खिला दिया जाए तब भी भूख शांत ना हो, एक दाना भी नहीं। इतनी भूख लगती। हमें यदि भोजन ना मिले तो हमारा क्या हाल होता है? रखते रखते कि नहीं? और वहां तो इतनी भूख लगती है और इतना सा भी नहीं। कहाँ? इतनी भूख लगती है। प्यास कितनी लगती है? समुद्र का पानी भी मिल जाए और वो पी भी ले तब भी प्यास ना बुझे।
फूल बनती है और इतनी भूख लगती है कि तीनों लोगों का नाच बना है, तब भी कुछ भी नहीं मिलता भूखा। ए दुख बहु सागर लो से एक दिन की बात नहीं, एक सागर कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा हो जाता है एक सागर वही गड्ढा है कि एकदम नीचे। हाँ, वो बच्चों मेरे के बाल उदाहरण सुना है हाँ सुना है, मेरे के बाल कर्म जोगते नर गति, कुछ शुभ कर्म, कर्म के पुराने शुभ कर्म आ गए, कुछ अच्छे कर्म किए तो हमें क्या मनुष्य गति गति में हाँ, सहयोग मिल गया मनुष्य कुछ गति। अच्छे कर्म संयोगों के कारण क्या हमें मनुष्य गति। अच्छा, एक बात सोचिए, ये दुख एक समझ में टाइम टेबल सा बना हुआ है, सुबह उठना है, नाश्ता करना है, फिर दोपहर में खाना खाना है, शाम को खाना खाना है, रात को सो जाना है, ऐसे समझ लो उनका भी। साथ दो तब यह बात अपन को क्या, यह दुख अपन को सहन कर, एक दिन का नहीं है, एक दिन की भूख नहीं है, साधनों तक की चिल्लाती रहती है। ठीक से चिल्ला पूरे टाइम कार्य करते हैं। और मूवी होती ना भूतों वाले, यदि कोई देख ले तो अगले 2 घंटे तो मन में वही समझ आता है, यदि कुछ भी नहीं निकला अपनी ही परछाई देख लेते तो डर जाते, लोग डरते हैं। नरक के बिल्कुल बदले। सुन के कैसा लग रहा है और भोगने के बाद क्या है, सुनने में ही कितना अजीब है, कितना दुखदायी लग रहा है। तो जहाँ नरक के दुखों को भोग के मजा तो मजा से किसी को नरक के दुखों को मजा अच्छा लग रहा हो तो भोग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कितना दुख है, आए दुख है, लेकिन कि हमारी दुख है, बताओ हम सभी भोग के आए। आज जिस इतने से तेल को यदि छींटा लग जाए हमारे ऊपर तो कितना दुख होगा। यदि ठंडियों में हम आग ही ताप रहे हो और धोखे से हमारा हाथ आग में छुप जाए तो जलन देता है तो, और यहाँ और नरक में तो वही सब होगा, और रोज भी वही दिनचर्या से समझ वही दुख सहन करते। इसीलिए पंडित दौलत राम जी ने हमको यह 6 डाला लिख के दी है, इन समझो 6 डाला में क्या लिखा है, कैसे कैसे दुख होते हैं, कैसे उन दुखों से हमें बचना है। सबको कहाँ तक 12 श्लोक हो चुके हैं, सबको छंद 12 छंद क्या याद है, उनको समझना है, पढ़ के आना है, उनको कल सुबह और छंद को पढ़ो यार। जिनको याद करना है मुझे तो 3 तरीके के होते हैं, एक जो दूसरे धर्म के होते हैं वो तो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्मक है। एक अपन जैन है, कुछ ऐसे होते हैं पूरी तरीके से मानते हैं, कुछ जो होते हैं दोनों मानते हैं। तो जिन कौन से कर्मों का वो रहता है जिसकी वजह से होता है, छाती होता है ये। लेकिन किस कर्मों की वजह से हमें जैन को में मिला, किस कर्मों की वजह से वो उधर चला गया। नहीं, ये पिछले कर्मों को जानना था। शुभ कर्म के कारण हमें मनुष्य गति, और बहुत पुण्य की बात है कि मनुष्य गति में हमने कुछ ऐसा पुण्य किया हुआ है, इतना तीव्र पुण्य किया हुआ है जिससे हमें जैन कुल मिला। एक तो मनुष्य गति ही मिलना बहुत दुर्लभ है, मनुष्य गति भी मिल गई और जैन कुल मिल गया, जैन धर्म मिल गया, जैन आगम मिल गया। जैन कुल में भी कैसा घर मिला यहाँ पर? जैन अरे धर्म हाँ, धर्म की वो ऐसी अनुकूलता मिलेगी यहाँ बैठे हैं। अरे जा रहे हैं बैठे हम स्वाध्याय करते हैं, और इतना सब मिलने के बाद भी, इतने शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी, इतना अच्छा आगम मिलने के बाद भी हम अन्य किसी देव देवताओं के बारे तो मूर्खता है, मिथ्या।
और दूसरी धार्मिक मिथ्यात्व से बचने के लिए हमें लगभग शाम तक पहली ध्यान खत्म हो जाएगी। कल सुबह दूसरी धारण को प्रारंभ करेंगे। हमें गीत मिथ्या, तद्गीत मिथ्या, कैसे मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र्य, तो ये सब हमको चल पड़ेगा। मनुष्यगति के दुख शुरू होंगे शाम से मनुष्यगति हो सकता है कि 40 साल चल रहे शाम को ही हैं, 40 साल चल रहे हैं, देवगति का वर्णन 40 साल चल रहे हैं, 40 साल है, पता है किसी का देखो भैया जी जो सुना रहे हैं सब आपको उस पे चैनल पे मिलेगा, आदि प्रवचनालय सब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, लाइक करें, बेल आइकॉन बटन दबाएं। एक भी वीडियो नहीं डला 1 महीने से 2 महीने से डला नहीं। आपने देखा नहीं हमें नहीं, थोड़ी जिम्मेदारी हम नहीं हो तो रखना देना चाहिए। मैं डालो तुम डालते जिम्मेदारी के स्तंभ बना हुआ है एक किसी को दे के सौरभ भैया नहीं ये गाय जानते समय लेकिन काम चलो जिलवाड़ी स्तुति वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, जो वाणी मस्तक नमो साधे करोड़ो। एक वाणी भारती सोई जपत करे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख है। देव जुवर अंत को सुख सेवा ग्रहण, लया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का बन। माता की जय।